हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर बॉस पॉस्टुलेट। बॉस पॉस्टुलेट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो ये बोलता था कि वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल के इक्वल होगा। मतलब h अपॉन 2 पाई का ही मल्टीपल होना चाहिए। n कैन बी एनी वैल्यू, या यू कैन से n इज़ नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट मैं दोबारा रिपीट करते हैं, व्हाट इज ऑर्बिट? इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अकॉर्डिंग टू बोहर एटम। मतलब जो ड्रॉ ख़त्म किया था रदरफोर्ड का बोहर ने, उसके अकॉर्डिंग एटम ड्रॉ न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, इसका एक छोटा सा भी हम एग्जांपल दे देते हैं, बाकी आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ लेंगे। कि सपोज़ आप प्लेट पे एक बिस्किट रख दें और प्लेट को घुमाएंगे तो बिस्किट बाहर चला जाता है, तो ये जो फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है किसी पार्ट पे, दैट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये एक हल्का सा आइडिया दिया है, बाकी मोर एप्ट जस्ट एक लेमैन आइडिया है, आप फिज़िक्स में पढ़ लेंगे। अब सेकेंड थिंग यहाँ पे हमें समझ आ गया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r विच इज़ इक्वल टू k q1 q2/r। यहाँ पे Q1 आप कह सकते हैं किसी कोई एक चार्ज स्पीशी है एंड Q2 सेकेंड स्पीशी है। तो अगर अब हम पहले ऑलरेडी बिगिनिंग में ही पढ़ चुके हैं, चार्ज एक ही होता है E, बस उसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, और प्लस और माइनस दो टाइप हो गए। तो अगर कभी भी चार्ज की वैल्यू लिखना है तो हम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में लिख रहे हैं E। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E, तो Q1 इज ZE। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे मल्टीप्लाई कर देंगे z टाइम्स ऑफ E। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मैग्नीट्यूड E है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, mv²/r इक्वल टू k ZE इंटू में E बाय r² एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैन सॉल्व इट फर्दर जस्ट बाय डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशंस। अगर हम इन दो इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो वी कैन फाइंड, तो इक्वेशन 1 बाय equation 2. Now equation 1 is mvr which is equal to nh upon 2 pi and divided it by mv square by r equal to k ze square by r square। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रहे हैं हम उसे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। r से ये r गया और उसके बाद m से m कैंसिल हो रहा है, v से v कैंसिल हो रहा है। अब जो वैल्यूज़ बचती हैं उसे सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करते हैं, तो वी गेट r अपॉन v इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई डिवाइड बाय k ze स्क्वायर। जो r है इसको ऊपर ले जाते हैं, ये ऊपर आ गया, तो यहाँ से r भी कैंसिल हो गया एंड वी गेट अ फाइनल वैल्यू ऑफ v। फाइनल वैल्यू जो वेलोसिटी का आएगा वो हमारे पास आ जाएगा k 2 पाई k ze स्क्वायर बाय h इंटू n। अब इसमें हम देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ 2 इज़ कांस्टेंट, पाई इज़ कांस्टेंट 3.14, CGS सिस्टम में k 1 हो जाता है, E फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, H फिक्स है प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यू विल गेट 2.16 इंटू 10⁻6, और MK सिस्टम में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख रहे हैं हम आंसर 2.16 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। तो आई सजेस्ट यू, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए आप वेलोसिटी का, एंड इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वी एन इक्वल टू 2.16 इंटू 10⁻6 Z/n, वेयर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इंटरप्रिटेशन पता हो व्हाट इज़ वी एन। वी एन इज़ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth orbit, means first orbit, second orbit, third orbit. Let's calculate velocity of electron in first orbit. तो velocity of electron in first orbit is
फर्स्ट ऑर्बिट में अगर निकालना है तो n का वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा 1। तो हम फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी डिनोट करते हैं v नॉट से। और फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम मेंशन कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1। तो अगर इस वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो वी गेट 2.16 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी ये यूनिट्स का ज़रूर ध्यान रखिए बिकॉज यही कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो वी नॉट इज़ 2.16 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। एंड ये जो फॉर्मूला है जिसे हम बॉक्स में कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं? इट कैन फर्दर रिटर्न एज वी एन इक्वल टू वी नॉट जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। ऑल्सो लर्न दिस रिलेशन। अब हम वेलोसिटी फाइंड कर चुके हैं तो इसे भी एक नंबर देते हैं। सपोज़ ये इक्वेशन 2 था, इसको भी बॉक्स में करते हैं। एंड ये इक्वेशन 1 है, इसको भी बॉक्स में करते हैं। तो नाउ 1 2 3 इक्वेशन एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3 वेलोसिटी वैल्यू। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 को सब्सटीट्यूट करते हैं। मीन्स वी कैन सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ v, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम थर्ड इक्वेशन v को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करिए, वेदर इन इक्वेशन 1 और 2, इट्स अप टू यू। तो मेरे को आसान लग रहा है 1 में सब्सटीट्यूट करना, तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v in equation 1 we get, let's solve it। equation 1 हम लिख देते हैं mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई एंड वेलोसिटी की वैल्यू लिख देते हैं। तो m v इज इक्वल टू, v का वैल्यू आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास बॉक्स में आप देख लीजिए, 2 पाई के जेड स्क्वायर बाय एच एन। 2 पाई के जेड स्क्वायर बाय एन एच या एच एन लिख सकते हैं, इनटू में आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब हम सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ रखते हैं, आर एक तरफ रख के, तो एन एच उधर मल्टीप्लाई हुआ, वी गेट एन स्क्वायर इंटू में एच स्क्वायर। एंड इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, वी अब उधर जो नोमरेटर में पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो वी गेट 4 पाई स्क्वायर k इंटू एम एंड z ई स्क्वायर, ये रेडियस का वैल्यू आ रहा है। एंड अब हम देखते हैं इसमें क्या वेरिएबल है और क्या कांस्टेंट। अगर हम देखें तो वेरिएबल ऑलवेज n होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, एंड z होगा एटॉमिक नंबर, बाकी एवरी चीज़ थिंग इज़ कांस्टेंट। h is a constant, Planck's constant, 4 is constant, pi is constant, k is also a constant, m is mass of electron is also constant, charge on electron is also constant. On substituting all values in it, we get Rn equal to 0.529 n square by z angstrom. In this way we finished derivation of radius of atom and give it as equation number 4. So in this derivation we till now we had calculated velocity and radius of electron in an atom. Revise it, soon we will continue it in our next lecture. Now let's give it as number 4.